नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। भीड़ ने 2 युवकों को खंभे से बांधकर पीटा। एक ने पहने थे महिलाओं के कपड़े। सीहोर के जमुनिया मार्ग पर शुक्रवार को भीड़ ने 2 संदिग्ध युवकों को खंभे से बांधकर पीटा। इनमें से एक युवक महिला के कपड़े पहने था, जिससे लोगों को शक हुआ कि वह बच्चा चोर है। 2 दिन पहले बच्चे के गायब होने की चर्चा ने भीड़ को उग्र कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को बचाया और जांच शुरू की है। ग्वालियर में नकाबपोशों ने साधुओं को डंडे सरिये से पीटा। ग्वालियर के वनखंडी आश्रम में 3 नकाबपोश बदमाशों ने घुसकर साधुओं पर डंडे और सरियों से हमला किया। हमले के बाद बदमाश 50,000 नकद, 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप और कार लूट कर भाग गए। घटना के बाद साधुओं ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। शाजापुर में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। शाजापुर के मोहन बड़ोदिया में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। यह यात्रा अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय खाती समाज द्वारा आयोजित की गई। महिला श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ रथ खींचा। यात्रा हिंगलाज माता मंदिर से शुरू होकर श्री जगदीश मंदिर तक पहुंची। भजन कीर्तन और प्रसादी वितरण के साथ धार्मिक माहौल बना रहा। गुना में दूषित पानी पीने से 2 महिलाओं की मौत, 45 लोग बीमार। गुना के बमोरी की मुहाल कॉलोनी में दूषित पानी पीने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 45 लोग बीमार हो गए। इनमें 3 की हालत गंभीर है और उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। कुछ लोगों को पानी पूरी खाने के बाद भी उल्टी दस्त की शिकायत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने हैजा की आशंका जताते हुए सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। बिहार की लड़कियों को एमपी राजस्थान में बेचती थी गैंग। बिहार से लड़कियों की तस्करी कर उन्हें मध्य प्रदेश और राजस्थान में बेचने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। यह गैंग रेलवे स्टेशनों पर नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता था। बीते 6 महीनों में 10 लड़कियों की डील होने की जानकारी सामने आई है। रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस मिलकर जांच कर रही है। जुलाई में अधिसूचना जारी होगी। बठिंडा में अवैध हथियारों का जखीरा रखने वाला गिरफ्तार। बठिंडा पुलिस ने राजस्थान निवासी मोनू गुर्जर को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके पास से 5 देसी पिस्तौल और 11 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ में सामने आया कि उसने ये हथियार मध्य प्रदेश से खरीदे थे। पुलिस आरोपी से नेटवर्क और सप्लायर की जानकारी जुटा रही है। नरसिंहपुर से सागर का गांजा तस्कर गिरफ्तार। नरसिंहपुर की तेंदुखेड़ा पुलिस ने सागर जिले के सुनील कुर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 15 किलो गांजा और बोलेरो गाड़ी जब्त की गई है। जब्त सामग्री की कीमत लगभग 5,25,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी गांजा तस्करी के लिए वाहन का उपयोग कर रहा था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। बड़वानी में 12 किसानों की मोटर पंप के कॉपर तार चोरी। बड़वानी के मोहीपुरा गांव में चोरों ने नर्मदा नदी किनारे लगे 12 किसानों की मोटरों से कॉपर तार चुरा लिए। ये मोटरें सिंचाई के लिए लगी थीं। चोरी से किसानों को 1.5 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। घटना शुक्रवार दोपहर की है, जब किसान खेतों में पहुंचे तो तार कटे मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। एयर इंडिया ने रोकी इंदौर दिल्ली उड़ान। एयर इंडिया ने इंदौर दिल्ली फ्लाइट को 15 जुलाई तक बंद कर दिया है। कंपनी ने इसे तकनीकी मेंटेनेंस की वजह से अस्थायी रोक बताया है। यात्रियों को अन्य फ्लाइट में शिफ्ट या टिकट का रिफंड लेने का विकल्प दिया गया है। एयर इंडिया ने सभी एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस कार्यक्रम के तहत यह कदम उठाया है। एमपी में गिरे आम के दाम, सस्ती हुई मैंगो की वैरायटी। मध्य प्रदेश में इस बार आम के दाम 7 से 3% तक सस्ते हो गए हैं। लगड़ा, दशहरी, चौसा और सफेदा जैसी वैरायटी की आवक अधिक होने से कीमतें गिरी हैं। यूपी और महाराष्ट्र में रिकॉर्ड पैदावार, खासकर मलिहाबाद और सहारनपुर में दशहरी लंगड़ा और महाराष्ट्र में हापुस की भरपूर उपज ने बाजार में आम की मात्रा बढ़ा दी। इसके चलते केसर और तोतापरी जैसे आम कम दिख रहे हैं। एमपी के 413 शहरों में नक्शे और संपत्तियों की झंझटें खत्म। सरकार ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के 413 शहरों में अब जमीनों और संपत्तियों से जुड़ी झंझटें खत्म हो चुकी हैं। इसके लिए जीआईएस सर्वे और मानचित्रण प्रणाली का उपयोग किया गया है। इससे नक्शों, संपत्ति रिकॉर्ड और विकास योजनाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। इससे लोगों को भू अधिकार से संबंधित कामों में आसानी होगी और सरकारी योजना की निगरानी भी बेहतर हो सकेगी।
लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं पर इस साल खर्च होंगे 1 लाख करोड़। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 18 राज्य लाडली बहना जैसी सामाजिक योजनाओं पर इस साल 1 लाख करोड़ खर्च करेंगे। ये राशि राज्यों की जीएसडीपी का 2% तक हो सकती है। इससे विकास कार्यों के लिए पूंजीगत व्यय में कटौती हो सकती है। मध्य प्रदेश समेत ये राज्य देश की कुल जीडीपी में 90% हिस्सेदारी रखते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोक लुभावन योजनाएं विकास पर असर डाल सकती हैं। सीएम के काफिले की 19 गाड़ियों में भर दिया पानी मिला डीजल। सीएम मोहन यादव के रतलाम दौरे से पहले उनके काफिले की 19 गाड़ियां रास्ते में बंद हो गईं। जांच में सामने आया कि गाड़ियों में पानी मिला हुआ डीजल भरा गया था। यह घटना राइज 2025 कॉन्क्लेव की तैयारियों के दौरान हुई, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और डीजल आपूर्तिकर्ता पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। आकाशीय बिजली से गरीब मजदूर की 27 बकरियां की मौत। डिंडोरी जिले के नौहटा थाना क्षेत्र में तेज बारिश के दौरान गिरी आकाशीय बिजली से चरती 27 बकरियों की मौत हो गई। ये बकरियां मजदूर खेमचंद पाल की थीं, जो इन्हीं से परिवार का भरण पोषण करता था। इस हादसे से मजदूर की आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर पड़ा है। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया है और मदद देने का आश्वासन दिया है। इंदौर में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, खेती के फैसले अब खेत में होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में कहा कि अब खेती के फैसले कागजों पर नहीं, खेतों में लिए जाएंगे। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में बैठक के दौरान उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाकर वैज्ञानिकों को प्रैक्टिकल अप्रोच की अहमियत बताई। उन्होंने साफ किया कि कृषि नीतियों का निर्धारण किसानों से संवाद और जमीन की सच्चाई को समझकर होगा, न कि मंत्रालयों के कमरों में बैठकर। मपी में बनेगा नया जिला, इस तहसील से उठी बड़ी आवाज। विदिशा जिले की सिरोंज तहसील को जिला बनाने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। स्थानीय विधायक उमाकांत शर्मा ने भाजपा नेताओं के साथ सीएम मोहन यादव से मुलाकात कर यह मांग उठाई। लंबे समय से रहवासी और जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस दिशा में कोई निर्णय लेती है या नहीं। 411 किलोमीटर की यात्रा पर निकले भाजपा सांसद। छिंदवाड़ा के भाजपा सांसद विवेक बंटी साहू 411 किमी लंबी पदयात्रा पर निकले हैं। वे 14 दिनों में करीब 40 गांवों में पहुंचेंगे। इस यात्रा का मकसद क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति की कामना है। प्रतिदिन 26-27 किमी पैदल चलकर वे ग्रामीणों से संवाद करेंगे। यह यात्रा उनके जनसंपर्क और राजनीतिक मजबूत पकड़ को बढ़ाने का एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। एमपी में कभी भी ढह सकते हैं 212 जर्जर स्कूल। मैथानापाली के स्कूल की छत गिरने की घटना के बाद शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है। पूरे मध्य प्रदेश में 212 जर्जर स्कूलों की पहचान की गई है। विभाग ने अब इनकी मरम्मत के लिए सूची तैयार कर ली है। मानसून में हादसे से बचाने के लिए प्राथमिकता से काम शुरू किया जा रहा है, ताकि बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा में कोई बाधा न आए। एमपी को मिली नई ट्रेन। ग्वालियर से बेंगलुरु का सफर आसान। ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए एक नई साप्ताहिक ट्रेन की शुरुआत हो गई है। यह ट्रेन मध्य प्रदेश के कई जिलों को जोड़ते हुए सीधे बेंगलुरु तक जाएगी। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वहीं सीएम मोहन यादव वर्चुअली शामिल हुए। नई ट्रेन से ग्वालियर सहित आसपास के यात्रियों को दक्षिण भारत की यात्रा में सुविधा मिलेगी। एमपी में एक और पटवारी रिश्वत लेते पकड़ाया। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। जबलपुर में एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। शिकायत के अनुसार पटवारी जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ा काम करवाने के बदले पैसे मांग रहा था। लोकायुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से उसे पकड़ लिया। यह मामला बताता है कि इसके बावजूद कार्रवाई, सिस्टम में भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है।